हमारे YouTube चैनल PMCC एजुकेशन पॉइंट 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 के प्रीवियस ईयर 2018 मैथ का जो पेपर हुआ था उसके ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि a इक्वल टू एक सेट दिया हुआ है 5, 6, इस समुच्चय पर कितनी द्विचर संक्रियाएं परिभाषित हो सकती है। ऑप्शन है 8, 10, 16, 20। तो देखिए हम लोग को सेट दिया हुआ है a इक्वल टू 5, 6। तो देखिए एक सूत्र होता है, यदि किसी सेट में m एलिमेंट हो, यदि किसी सेट में m एलिमेंट हो तो इसमें देख रहे हैं नंबर ऑफ a, यानी कि इसी को हम लोग कह रहे हैं क्या, m, यानी कि 2 दिया हुआ है। तो कह रहा है तो द्विचर संक्रियाएं कितनी हो सकती है। तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, इसका सूत्र होता है m के पावर m²। तो देखिए कुल संख्या 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दिए m की जगह पर, यहाँ पर भी m है तो 2 लिख दिए। ये फार्मूला ही होता है 2 तो 2 तो 2 2 4 हो जाएगा। इसको 4 बार गुणा करेंगे, 1 2 3 4, 2 2 4 4 8 8 2 16 हो जाएगा। यहाँ पर 16 कर देंगे। हमारा देखिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर C, सही उत्तर हमारा C हो जाएगा। 2 नंबर देख रहे हैं हम लोग, कह रहे हैं माना a इक्वल टू, यानी कि a बराबर एक सेट दिया हुआ है 1 2 3, निम्नलिखित में किस फलन f फंक्शन फ्रॉम a टू b, एक फलन दिया है a से b में एक फलन दिया है का प्रतिलोम फलन प्राप्त होगा। तो देखिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन a में। तो a नंबर में हमारा ऑप्शन दिया हुआ है 1, 1, फिर दिया हुआ है 2, 2, 3, 3। तो देखिए सेट है a से a में संबंध दिया हुआ है, तो ये a है, ये भी एक a है। a में भी दिया हुआ है 1 2 3, इसको भी हम लोग मान लीजिए b है तो b का भी a माना है, तो a का सेट है 1 2 3, यानी कि a से a में संबंध है। तो देख रहे हैं हम लोग इसमें ऑप्शन a में देख रहे हैं तो यहाँ एक एकाएक फलन है, क्योंकि एकाएक फलन इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ एक एकाएक फलन है। क्यों एकाएक फलन है? क्योंकि एक अवयव का संबंध एक अवयव से है, यानी कि एक का देख रहे हैं यहाँ पे एक अवयव का संबंध एक अवयव से, 2 का 2 से संबंध है, 3 का 3 से संबंध है। ये नहीं है तो 1 का 1 से भी संबंध है, 1 का 2 से भी संबंध है। जब ये कंडीशन रहता है 1 का 1 से संबंध, ये भी 2 का इससे संबंध, इससे इसका भी संबंध, तो इसका प्रतिलोम जो होगा, इसलिए हमारा ये उत्तर सही नहीं है। अब देखिए बी नंबर में हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, हम लिख लेते हैं 1 2 2 1 3 1 हमारा दिया हुआ है। तो देख रहे हैं इसका बना रहे हैं हम लोग, फंक्शन दिखा रहे हैं। ये a हो गया, ये b हो गया, 1 2 3 1 2 3 लिख देते हैं। a से b में फंक्शन बता रहा है। तो देखिए 1 का संबंध 2 से बता रहे हैं, तो 1 का संबंध 2 से हो गया। ये फलन है, फलन दिखा रहा है। फिर दिखा रहा है 2 का 1 से संबंध, तो 2 का फिर इस यहाँ पर संबंध दिखा रहा है। 3 का भी दिखा रहा है, 1 से संबंध दिखा रहा है। यानी कि देख रहे हैं यहाँ पर 1 का 2 से संबंध, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा गया, 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3 हो गया। 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 1 से है, फिर का 3 का संबंध 1 से है। यानी कि 2 अवयव यहाँ पर देख रहे हैं, 2 अवयव यानी कि 2 और 3 का संबंध एक ही अवयव से है, यानी कि 2 का भी संबंध 1 से है, 3 का भी संबंध 1 से है। इसलिए यह एकाएक फलन नहीं होगा, बल्कि यह अनेकाएक फलन है। अतः इसका प्रतिलोम फलन नहीं होगा, क्योंकि 2 अवयवों का संबंध एक ही अवयव से है, यानी कि 2 अवयव, यानी कि 2 का भी संबंध 1 से है, 3 का भी संबंध 1 से है। जब ऐसा कंडीशन रहता है तो ये जो है एकाएक नहीं होगा, ये अनेकाएक होगा, इसलिए इसका प्रतिलोम नहीं होगा। तो हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा। देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। अब हम 3 नंबर में कह रहा है, यदि a इक्वल टू दिया हुआ है हमारा, a इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3, b बराबर सेट दिया हुआ है 6 7 8, f फंक्शन कह रहा है f फंक्शन फ्रॉम a से b में इस प्रकार फलन है कि f इक्वल टू दिया हुआ है x + 5। तो f निम्नलिखित में से किस प्रकार का फलन है।
अंतःक्षेपी एकाएक आच्छादक, सी में अन्य एकाएक आच्छादक, डी में अचर फलन। तो देखिए इसका पहले हम लोग बना लेते हैं। देखिए पहला नंबर देखिए ए है, ये बी है, ए से बी में फलन कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर अब हम लोग 1 रख रहे हैं ए, तो यहाँ पर 1 + 5 यानी कि 6 आ गया। x की जगह पर मान लीजिए अब 2 रख रहे हैं, तो 2 × 5 = 7 हो गया। x की जगह पर यहाँ पर हम 3 रख रहे हैं, तो 3 × 5 = 8 हो गया। तो हम लोग क्या देखें, संबंध यही न है, 1 रखने पर 6 प्राप्त हुआ, 2 रखने पर 7, 3 रखने पर 8 प्राप्त हुआ। यानी कि हम लोग देख रहे हैं इसका अवयव क्या है, अलग अलग है। यानी कि ए है, ये बी है, 1 का 6 है संबंध बता रहा है, 2 का 7 से बता रहा है, 3 का 8 से बता रहा है। यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ हम यह पाते हैं कि एक अवयव का संबंध एक ही अवयव से, यानी कि 1 का 6 से, 2 का 7 से, तो इसे हम लोग एकाएक कहते हैं। और सेट बी में बिना रिलेशन का एक भी अवयव नहीं बचा है। तो बी में देख रहे हैं 1 का रिलेशन बता दिए 6, 1 का रिलेशन 6 हो गया, 2 का रिलेशन 7 हो गया, 3 का रिलेशन 8 हुआ, एक्स्ट्रा कोई अवयव नहीं बचा है। तो इस कंडीशन को कहते हैं क्या हम लोग, ऑन टू, या ऑन टू फंक्शन यानी कि आच्छादक। तो यानी कि ये जो फंक्शन हम लोग का है एकाएक भी है और आच्छादक भी है। तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा एकाएक आच्छादक। सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा, एकाएक आच्छादक, एकाएक आच्छादक। अब देखिए हम लोग 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में कह रहा है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध छोटा है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध है। कह रहा है केवल सममित, केवल संक्रामक, केवल समतुल्य, तुल्यता संबंध। तो देखते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या दिया हुआ है। तो वास्तविक संख्या में क्या, मान लीजिए ए, कहने का मतलब ए और बी है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ए बी, यानी कि ए छोटा है बी से, ये हम लोग कंडीशन दिया है। ए नंबर में कह रहा है सममित। तो सममित का संबंध क्या होता है, ए आर बी, अगर ये है तो बी आर ए, यानी कि ये कंडीशन होना चाहिए। इसका मतलब ए छोटा है बी से। इसमें एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, वास्तविक की संख्या है, यानी कह रहा है ए अगर ए छोटा है बी से, तो क्या यहाँ पर बी छोटा ए से होगा, नहीं होगा, यानी कि ये नहीं हो पाएगा। इसको एग्जाम्पल से, 1 छोटा है 2 से, तो क्या यहाँ पर 2 छोटा होगा 1 से, नहीं होगा। तो हम लोग का सम्मित नहीं होगा। बी नंबर में हम लोग को कह रहे हैं, बी नंबर में कह रहा है केवल संक्रामक, संक्रामक। तो संक्रामक में क्या होता है, संक्रामक में यही होता है। तो ए बी इसे बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, तो यहाँ पे ए सी बिलोंग भी करना चाहिए, ए सी भी बिलोंग आर करना चाहिए, होना चाहिए। तो एग्जाम्पल समझते हैं, 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, यानी कि इसके कहने का मतलब है एक 2 से छोटा है 1। अब देखो 2 3 से छोटा है। अब यहाँ पर देखिए ये कंडीशन, तो क्या 1 3 से छोटा होगा, हाँ होगा, यानी कि संक्रामक हम लोग का सही होगा। सही उत्तर हम लोग क्या हो जाएगा, सही उत्तर हम लोग का बी हो जाएगा। 5 नंबर हम लोग देखते हैं। 5 नंबर में कह रहा है कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स कॉस 8π/5 का मान कौन सा होगा, ऑप्शन दिया हुआ है हम लोग का। तो देखते हैं, इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। तो कॉस इनवर्स कॉस 2π मतलब 360 डिग्री माइनस थीटा। तो इसका सूत्र क्या, फिर इसको हल करें, 5 × 10, 10 में से 2 जाएगा तो फिर 8π हो जाएगा, बटा में 5 हो जाएगा। देखिए कॉस इनवर्स सूत्र होता है कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है 2π/5। तो देखिए कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है π/2π/5। तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन में 2π/5 ऑप्शन सी में दिया होता है, हमारा सही तो सी हो जाएगा। 6 नंबर देख रहे हैं। 6 नंबर में कह रहा है कॉस इनवर्स 2x - 1, इसका मान क्या होगा। तो देखिए हम लोग का एक सूत्र होता है, सूत्र कौन सा होता है इसको याद रखेंगे। 2 कॉस इनवर्स x का सूत्र होता है कॉस इनवर्स 2x² - 1, इतना होता है, ये हम लोग का फार्मूला है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, जब ये इतना रूप में है, ये इतना रूप में दिया हुआ है, यानी कि हम लोग ये वाला पार्ट दिया हुआ है और ये पार्ट निकालना है। तो इसको अब हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स, यहाँ पर क्या करते हैं 2 है तो 2 x की जगह पर x है तो √x कर देते हैं, यहाँ पर √x²
माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर क्या करें 2 कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स तो देखिए 2x² है तो 1x लिख रहा है, तो हम लोग को रूट x है यहाँ पर, तो रूट x हो जाएगा। तो देखिए हम लोग का ऑप्शन कहाँ आ रहा है, 6 का ऑप्शन सी में आ रहा है, तो सही उत्तर हम लोग का सी हो जाएगा। 7 नंबर में देखिए हम लोग का 7 नंबर दिया हुआ है 2 cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 7 का मान निम्न में से कौन सा होगा, ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखते हैं अगला हम लोग प्रश्न, इसको हम लोग तोड़ते हैं, पर इसको टाइम में बदलते हैं, क्योंकि देखिए सूत्र होता है cot इनवर्स x इक्वल टू टाइम में बदलेंगे, टाइम इनवर्स नीचे वाला ऊपर चलेगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो इसी तरह इसको टाइम में बदलेंगे, क्या हो जाएगा 2 टाइम इनवर्स नीचे 1 है तो 1/3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी नीचे 1 है, टाइम में बदलेंगे टाइम इनवर्स 1/7 हो जाएगा। तो 2 टाइम इनवर्स x का सूत्र पे इसको तोड़ देंगे पहले। तो टाइम इनवर्स 2 टाइम इनवर्स का सूत्र क्या होता है 2 इंटू x होता है, 1/3 हो जाएगा, इसकी जगह पर 1 - x², यहाँ पर x² हो जाएगा, प्लस यहाँ पर टाइम इनवर्स 1/7 दिया हुआ है। अब इसको हल करते हैं, टाइम इनवर्स 2/3 भागा में यहाँ पर हो जाएगा 1 - 3 के 9 प्लस टाइम इनवर्स 1/7, टाइम इनवर्स 2/3 इसको हल कर दिए 8/9 हो जाएगा, प्लस टाइम इनवर्स 1/7। अब देखते हैं टाइम इनवर्स, इसको हल के 2/3 ऊपर नीचे को 9/8 हो जाएगा, प्लस टाइम इनवर्स 1/7, 2 चौका 8, 3 कम 3 3 के 9 यानी कि 3/4। तो देखिए यहाँ पर टाइम इनवर्स 3/4 हो जाएगा, प्लस टाइम इनवर्स 1/7। देखिए इसका सूत्र होता है क्या, टाइम इनवर्स ये x ये y, टाइम x प्लस y 3/4 प्लस 1/7 बटा में 1 - x इंटू वाई, x की जगह पर 3/4 y की जगह पर 1/7। इसको अब हल किया जाए, हम लोग इसको हल करेंगे तो टाइम इनवर्स क्या हो जाएगा, हल का लसन निकाल लीजिए, इसका 28 हो जाएगा, 21 + 4 हो जाएगा, माइनस 3 में 1 से 3 7 का 28 हो जाएगा, ये 4 है। इसको हल किया जाए टाइम इनवर्स देखिए 25/28 हो जाएगा, ये भी भागा में है, 28 में 3 जाएगा 25 ये भी 28 हो जाएगा, यहाँ पर 28 है तो एक बार में कट जाएगा। तो टाइम इनवर्स 1 हो जाएगा, टाइम इनवर्स 1 का मान कितना होता है π/4 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर 7, ये 7 था, 7 का हम लोग को दे रहा है π/4, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो गया। 8 नंबर हम लोग देखते हैं, 8 नंबर क्या दिया है, टाइम इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान कौन सा होगा, ऑप्शन दिया हुआ है, देखते हैं। दिया हुआ हम लोग का टाइम इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसका मान हम लोग निकालते हैं। यह टाइम इनवर्स का मान हो जाएगा क्या π/4 हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। अब देखिए इसका जो सूत्र होता है कॉस इनवर्स है, पाई - कॉस इनवर्स x होता है, तो कॉस इनवर्स माइनस क्या यही हो जाता है, फॉर्मूला होता है, प्लस साइन इनवर्स तो क्या होता है माइनस साइन इनवर्स x होता है, 1/2 हो जाएगा। देखिए π/4 हो जाएगा, प्लस ये पाई हो गया, कॉस इनवर्स 1/2 का मान हमारा हो जाता है π/3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/2 का π/6 हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम निकालेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई। अब देखिए माइनस वाला 1 में ऐड कर दिए, प्लस वाला 1 में 12 3 15 पाई माइनस ये 6 पाई हो जाएगा बटा में 12, घटा देंगे 9 पाई बटा में 12, 3 का 9 3 चौका 12 यानी 3 π/4 हो जाएगा। देखिए हम लोग 8 नंबर का ऑप्शन कौन दे रहा है, 8 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा सही। 9 नंबर देख रहे हैं, यदि लेमडा बिलोंग आर में करता है तो डिटर्मिनेंट का मान दिया है, डिटर्मिनेंट ACBD, तो लेमडा डी का मान निम्न में से कौन सा होगा। तो देखिए हम लोग इसमें जानते हैं यदि किसी डिटर्मिनेंट में किसी नंबर से गुणा करते हैं तो उसके किसी एक कॉलम या एक रो में गुणा होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में ही देखिए
मतलब इसका नियम डिटर्मिनेंट का नियम क्या है, तो यदि किसी डिटर्मिनेंट में किसी नंबर यानी कि संख्या से गुणा किया जाता है तो उसके किसी एक रो या एक कॉलम में गुणा होता है। देखिए एक रो या एक कॉलम गुणा है नहीं है, दोनों पंक्ति में या दोनों कॉलम में गुणा है। यहाँ पर एक ही अवयव में गुणा है, ये भी नहीं होगा। देखिए केवल इसमें एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई है, इसलिए ये हम लोग का सही हो जाएगा। लेमडा डिटर्मिनेंट का मान हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए इसका लेमडा ए यानी कि ऑप्शन से ही हम चेक कर लिए बी डी, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 10 नंबर हम लोग देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है ए बी सी AP में है, तो इसका मान निकाल AP में है तो फिर क्या कर सकते हैं। देखिए AP में जब है तो ये कहते हैं T2 - T1 C - B हो जाएगा। अब इसको कर A - B भी हो जाएगा, B - C भी हो जाएगा। समीकरण हम लोग का देखिए मान निकालने के लिए इसका ही कह रहा था x + 1 x + 2 x + a x + 2 x + 3 x + b, फिर दे रहा है x + 3 x + 4 x + c। तो देखिए यहाँ पर नियम अप्लाई करते हैं। कौन सा नियम अप्लाई करें, R1 चेंज टू R1 में से R2 घटा देंगे एंड R2 - R3। ये मतलब ये कैसे हमें पता चला, तो ये लगे तो क्योंकि देखिए हम लोग का ये A - B, देखिए इसमें से R2 में से ये घटाएंगे तो एक से कट जाएगा तो A - B हो जाएगा, B - C, इसमें से ये घटाएंगे B में से C जाएगा, B - C हो जाएगा। यही हम देखें तो देखिए इसमें से घटाएंगे तो एक से तो कट जाएगा, एक में से 2 जाएगा तो -1, इसमें भी एक से कट जाएगा, 2 में से 3 जाएगा -1, यहाँ पर एक से कट जाएगा तो A - B, यहाँ से भी एक से कट जाएगा, 2 में से 3 जाएगा -1 हो जाएगा, यहाँ एक से कट जाएगा, 3 में से 4 जाएगा -1, एक से कट जाएगा, B में से C जाएगा, B - C। ये वाला जो जस का तस लिख देंगे x + 3 x + 4 x + C। यहाँ पर देखिए A - B का बराबर दिया है B - C, A - B की जगह ही आप हम लोग क्या रख सकते हैं, B - C रख सकते हैं ना। जब यहाँ पर क्योंकि दिया हुआ है A - B बराबर B - C, जब यहाँ पर A - B की जगह पर B - C रखेंगे तो R1 R2 में देखिए तो इसके जगह पर B - C हो जाएगा, -1 B - C, यहाँ पर भी -1 B - C। और हम जानते हैं जब किसी डिटर्मिनेंट में 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान हो जाता है तो डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी कहता है, ठीक है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यानी कि डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी से। तो देखिए 10 का हम लोग का 0 कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, तो हमारा सही उत्तर सी हो जाएगा। 11 नंबर हम देखते हैं। 11 नंबर में कह रहा है यदि 7 और 2 समीकरण इतना = 0 के 2 मूल हो तो तीसरा मूल कह रहा है। ऑप्शन दिया -9 14 1/2, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं हम लोग को दिया हुआ है क्या, x 2 7 3 x 6 7 2 x = 0। तो 2 मूल है तो तीसरा मूल कह रहा है। तो देखिए हम लोग एक कंडीशन देख रहे हैं, अगर इसको साथ में जोड़ेंगे ना तो x + 9 हो जाएगा, यहाँ पे 6 3 x + 9, यहाँ पे 9 हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पर अप्लाई करें क्या, R1 चेंज टू R1 + R2 + R3 अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें देखिए जोड़ रहे हैं तो x + 7 2 9 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए x + 6 3 9 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए x + 7 2 9 हो जाएगा। बाकी लिख देते हैं 2 7 1 6 2 1। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, एक भी पंक्ति से कोई कॉमन है तो निकाल सकते हैं, या स्तंभ में कोई कॉमन है तो निकाल सकते हैं। देखिए इसमें एक x + 9 कॉमन हो रहा है तो x + 9 हम निकाल लिए, इधर बच जाएगा 1 1 1 2 x 2 7 6 x = 0। यानी कि इसका मान 0 है, या तो ये 0 होगा पूरा या तो इसका मान पूरा 0 होगा। यानी कि x + 9 हो सकता है 0 होगा, या 1 2 7 1 1 6 1 2 x = 0, ये मान 0 होगा। अगर इसको भी हल करेंगे ना तो हमारा आंसर आ जाएगा, डिटर्मिनेंट का एक्सपेंडिंग करेंगे तो उससे भी x का मान हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, या इसको भी हम हल करेंगे तो आ जाती है। ये हम लोग को सुविधा पड़ रहा है तो x प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा, तो देखिए x बराबर आ गया -9, तो हम लोग को ऑप्शन ए मिल गया सही। अब देखिए 12 नंबर में हम लोग को दिया है यदि ओमेगा = 1 ओमेगा का पावर 3 = 1 दिया है तो इसका इतना बराबर 0 है तो x का मान पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग देखते हैं, हम लोग को दिया हुआ है
यानी कि देखिए ओमेगा का पावर 3 बराबर 1 दिया हुआ है। पहला नंबर देखिए x प्लस 1, इसका मान दिया हुआ, लिख ले ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 x प्लस ओमेगा इक्वल टू 0। कह रहा है x का मान निकालना है हम लोग को। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अप्लाई में C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3 करते हैं। तो देखिए मतलब ये हो गया C1, ये C1, ये C2, ये C3 लंबवत। तो अप्लाई करें क्या हो, x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कहेंगे 1 प्लस देखिए ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह इसमें भी जोड़ेंगे, सभी लाइन बाई लाइन एक पद में इसको इसमें जोड़ेंगे, इसको इसके सब जोड़ेंगे। तो यहाँ पे x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे तीसरा में भी x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब बाकी सब उतार देंगे। देखिए ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 x प्लस ओमेगा इक्वल टू 0। दो बराबर नहीं दे देते, इम्प्लाई दे दिए। तो देखिए इसमें से क्या है, C1 में देखिए एक कॉमन है, तो C1 में से हम कॉमन निकाल लेते हैं। x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिए, बच जाएगा क्या, इधर एक बच जाएगा, एक ओमेगा स्क्वायर x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 x प्लस ओमेगा इक्वल टू 0। तो हम बताए थे ना, तो या तो 0 है, या तो हो सकता है ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा। तभी नहीं 0 होगा तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, यदि ये 0 होगा तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। दोनों में से कोई एक 0 होगा, तो हम लोग दोनों को 0 बना लेते हैं। हो सकता है कोई भी 0 हो सकता है, ये भी हो सकता है, या हो सकता है ये भी 0। ओमेगा स्क्वायर x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, यहाँ पर देखिए 1 x प्लस ओमेगा इक्वल टू 0। देखिए हम लोग जानते हैं, पहले हम लोग पढ़े हुए हैं क्या, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है। हम लोग को याद कर रखना पड़ेगा, इतना का मान 0 होता है। तो देखिए इतना का मान जब 0 हो गया तो यहाँ पर 0 रखें तो 0, यानी कि x का मान क्या आ जाएगा 0। x का मान ही हम लोग को पूछ रहा था। तो देखते हैं यहाँ पर 12 नंबर में x बराबर 0, यानी कि ऑप्शन हमारा कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 13 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर में दिया हो, यदि a इक्वल टू अभी दिया है तो पूछ रहा है a प्लस ए ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त इक्वल टू I2, तो अल्फ़ा का मान पूछ रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग देखते हैं a बराबर हम लोग दिया हुआ है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ पर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और देखिए ये मान दिया हुआ है a प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू I2 मतलब 1 0 0 1 का। तो अल्फ़ा का मान पूछ रहा है, कह रहा है अल्फ़ा क्या होगा। तो देखिए ए का मान दिया हुआ है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब देखिए इसका ट्रांसपोज में क्या होता है, पक्ति स्तंभ हो जाता है, स्तंभ पक्ति हो जाता है। तो इसको स्तंभ बनाते हैं पक्ति को, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर साइन अल्फ़ा और यहाँ पर हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इक्वल टू I2 का मान क्या हो जाएगा 1 0 0 1 हो जाएगा। तो देखिए इसको जो ऐड करेंगे तो 1 कॉस अल्फ़ा 1 कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, माइनस में ये प्लस में तो 0 हो जाएगा। ऐड कर रहे हैं यहाँ पर देखिए प्लस में ये माइनस में ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, 1 कॉस अल्फ़ा 1 2 कॉस अल्फ़ा, यहाँ पर हो जाए 1 0 0 1, क्योंकि I2 है इसलिए 2 गुणे 2 का बनेगा। अब देखिए तुलना करने पर तो संगत अवयव से करेंगे, संगत एलिमेंट से। देखिए इसमें अल्फ़ा का मान ये वाला तो इसी में तुलना करेंगे, 0 थोड़े करेंगे। 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1, तो देखिए कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1/2। तो कॉस का मान जो होता है कितना का मान होता है, इतना कॉस π/3 का मान होता है, 3 से घटा यानी 60 डिग्री का मान। तो देखिए तुलना करेंगे यहाँ पर, तो अल्फ़ा जब क्या हो जाएगा π/3। तो देख रहे हैं 14 में हम लोग का 13 है ना, 13 में हम लोग का आ रहा है π/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही है। 14 नंबर देख रहे हैं, कह रहा है यदि ए एक सममित ए एक वर्ग अवयव हो तो a प्लस ए ट्रांसपोज है, एक रिक्त स्थान होगा। तो याद रखना है यदि ए एक वर्ग अवयव है तो a प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित अवयव होता है, ए हमारा हो जाएगा, ये कंसेप्ट है। तो देखिए हम लोग का 14 का हो जाएगा ए हो जाएगा। अब देखिए 15 नंबर हम लोग देख रहे हैं, यदि कर ए 3 गुणे 3 अवयव हो, यानी कि 3 गुणे 3 पंक्ति 3 स्तंभ हो, ताकि ए स्क्वायर बराबर ए दिया हुआ है, तो कह रहे इतना का मान किसके बराबर होगा। तो देखिए हम लोग देखते हैं कोटि दिया हुआ ए अवयव का 3 गुणे 3 कोटि का है,
तो ए स्क्वायर बराबर ए हम लोग को दिया हुआ है। तो देखिए इसका ही मान पूछ रहा है, I3 की पावर 3 माइनस 7 ए। ठीक है, इसका मान हम लोग को पूछ रहा है। अब इसका मान हम लोग ज्ञात, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको फार्मूला पर तोड़ देते हैं। देखिए याद रखिएगा IN, इसको I समझिए, हम लोग I समझ कर बनाएंगे यहाँ पर। और देखिए AI बराबर IA होता है, या इसको स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर आई ए स्क्वायर करेंगे तो ये भी ए स्क्वायर, पावर 3 है उसके बराबर हो जाएगा। इसको आई समझेंगे हम लोग। ए प्लस बी के पावर 3 पर इसको तोड़ेंगे, ए प्लस बी के पावर 3 पर इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के पावर 3 हो जाएगा, प्लस बी के जगह बी के पावर 3 I3 तो आई समझेंगे, I3 हो जाएगा प्लस 3 A² बी, ए की जगह ए है स्क्वायर बी आई प्लस 3 AB स्क्वायर, ए की जगह पर ए, बी की जगह पर है स्क्वायर माइनस 7 ए हो जाएगा। अब देखते हैं ए के पावर 3 प्लस, तुरंत हम बताएं यानी कि आई के पावर अगर एन भी रहेगा तो आई हो जाएगा, इसको भी आई हो गया, प्लस देखिए 3 ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर ए बताए हैं ए आई ए स्क्वायर चाहे ए स्क्वायर आई के ए स्क्वायर होता है, प्लस 3 यहाँ पर ए हो जाएगा माइनस 7 ए हो जाएगा। अब देखिए ए के पावर 3, यहाँ पर देखिए ए पावर 3 है तो इसको ए स्क्वायर डॉट ए कर देते हैं आई। अब देखिए 3 A² तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर ए दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर ए है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर की जगह पर हम लोग ए कर देंगे प्लस, अब देखिए 7 उकार जाए 3 को दे दिए तो माइनस 4 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर भी ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर की जगह पर क्या रख देंगे, ए रख देंगे, तो यहाँ पर ए रख देंगे इंटू ए प्लस देखिए आई, इधर 4 ए में से 3 को चल जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा तुरंत। फिर देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर हो जाएगा तो ए स्क्वायर जब क्या रख देंगे हम ए, यहाँ पर ए प्लस आई माइनस ए, ये कट गया तो हमारा क्या बचेगा, आई बच गया। तो देखिए तो 15 नंबर का हम लोग का दे रहा है, यानी कि आई कही या I3 या I3 उतना ही, I3 के 3 × 3 कोटि का है इसीलिए I3 दे रहा है, तो हम लोग का सही उत्तर ए हो जाएगा।